नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसे देख लेना, उसमें डिटेल से भी कराया गया है। दोस्तों पार्ट 1 में हमने कराया था यूरोपीय कंपनियों में आपको पुर्तगाल और डच के बारे में बता चुके थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश और डेनिश। फ्रांसीसी को हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है, तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इसे पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि कल हमने बताया था उसको थोड़ा रिकॉल करा देते हैं कि आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में 1707 से 1947 के मध्य। तो दोस्तों 1707 में आपको बताया था कि 1707 के समय आपका भारत का जो शासक था उस समय बहादुर शाह था। कौन बहादुर शाह था? उस समय दोस्तों क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण का समय था। क्या दोस्तों? पुनर्जागरण का समय था। पुनर्जागरण का दोस्तों मतलब होता है नींद से उठना, निद्रा से उठना। ठीक है, तो यहाँ औद्योगिकीकरण हो रहा था। औद्योगिकीकरण जब हो रहा था तो उनको कच्चे माल की ज़रूरत था। जब कच्चे माल की ज़रूरत थी तो पुर्तगाली के वहाँ के शासक जो थे वो उन्होंने कच्चे माल की शुरुआत कर दी। मतलब इधर उधर जहाँ जो यूरोप है उन्होंने कच्चे माल के लेने के चक्कर में इधर उधर ये सब जाने लगे, अपने मतलब नाविक और अपने सैनिकों को इधर उधर भेजने लगे। तो क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने कोलंबस ने 1498 में अमेरिका की खोज कर दी, और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी, और 1498 में वास्को डी गामा यहाँ से होते केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो कहाँ पहुँच गया, आपका यहाँ इंडिया के कालीकट नामक स्थान पर पहुँच गया। तो ये थे, इस तरीके से स्थापना मतलब खोज की गई। तो यूरोप जो था मतलब यूरोप से यहाँ से आते थे और इंडिया से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो ऐसा कुछ हमने बताया था। ठीक है, तो आज हम ब्रिटिश और डेनिश कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज दोस्तों। ठीक है, तो डच के बाद आगमन हुआ। तो ब्रिटिश देखिए हम शॉर्ट में नोट्स बनाया, ज़्यादा डिटेल नहीं किया। डच का जो आगमन है वो कब हुआ? डच के बाद में किसका आगमन हुआ? ब्रिटिश का। अभी आपको बताता ट्रिक PDDF। तो इसका मतलब क्या होता था? PDF। देखिए 2 ये ले लिया, लास्ट PDF, फिर ये 2 ले लिया, मतलब ट्रिक बना लीजिए, 2 लिया PDF, फिर अगले 2 ले लिया, फिर PDF, मतलब PDF BDF। ओके, इस तरीके से। तो डच के बाद में आगमन हुआ ब्रिटिश का। किसका हुआ दोस्तों? ब्रिटिश का डच के बाद आगमन हुआ। उसके बाद में तीसरा यूरोपीय कंपनी है। तो इसका मतलब क्या, पहले इससे आ चुका था पुर्तगाल, उसके बाद में दोस्तों कौन आए थे? डच, फिर आया था आपका ब्रिटिश। तो तीसरी कंपनी हो गई। ओके, भारत आगमन कब हुआ था? 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में भारत आगमन हुआ सूरत में। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट दोस्तों है कि आगमन के समय तत्कालीन भारतीय शासक कौन थे? मतलब जब आगमन इनका हुआ था, जब ब्रिटिश भारत आए थे, उस समय जो भारत के शासक थे वो कौन थे दोस्तों? वो जहांगीर थे। कौन दोस्तों? जहांगीर। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब? 1600 में पहली अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों। कंपनी जो है क्या, कंपनी स्थापना समय जो तत्कालीन भारतीय शासक कौन थे? अकबर। मतलब जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय अकबर थे शासक। कौन थे? अकबर थे। और जब ये भारत आए थे तब शासक दोस्तों कौन थे? तो जहांगीर थे। इंपॉर्टेंट ऐसे देख लेना, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन ना करना। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी डिटेल से देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1600 में। कब? 1600 में। और इसके संस्थापक थे एलिजाबेथ प्रथम। कौन दोस्तों? एलिजाबेथ प्रथम। फिर दोस्तों था मूल नाम इसका क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कौन, EIC आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC है, इसका जो मूल नाम है वो क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। क्या? ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ओके, जॉन कंपनी। क्या उपनाम क्या था? जॉन कंपनी। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ था? लंदन में था। कहाँ? लंदन में था। और रॉयल चार्टर दोस्तों, रॉयल चार्टर का मतलब दोस्तों कि तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा व्यापार करने हेतु 15 वर्ष की अनुमति। क्या? जो इसका रॉयल चार्टर था उसमें जो वहाँ की महारानी थी, तो मतलब जो ब्रिटिश की तत्कालीन समय की महारानी थी, उन्होंने एक चार्ट बनाया, मतलब एक्ट बनाया, जिसमें इनको अनुमति दी गई थी 15 वर्ष के लिए इंडिया के साथ में ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब व्यापार करना। ओके, घटनाक्रम 1600 से 1617। क्या? 1600 से 1617 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? देखिए इस क्रम को देखने वाले हैं, 1600 से 1617। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, अभी बता चुका हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। 1601 में क्या हुआ था दोस्तों? तो कंपनी की जहाज़ से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे। क्या? जो कंपनी की जहाज़ थे
ठीक, कंपनी के जहाज़ तो थे वो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुँचे। मतलब भारत से जो मसाला लेकर जा रहे थे वो इंडोनेशिया के द्वीप पे पहुँचे। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों? 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बना। कौन दोस्तों? जेम्स प्रथम उस समय जो था एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद वो वहाँ का शासक बना। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटेन का शासक कौन बना? ब्रिटेन का शासक देखिए, ब्रिटेन का शासक था जेम्स प्रथम। कौन दोस्तों? जेम्स प्रथम। और उसका जो जेम्स प्रथम का दूत था वो कैप्टन हॉकिंस था। कौन दोस्तों? जेम्स प्रथम का जो दूत था वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट और ले लिया, जो अकबर की मृत्यु हुई वो 1605 में हो गई थी। कब दोस्तों? अकबर की मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में हुई है। ओके, फिर देखिए ब्रिटेन का शासक कौन बना? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का कैप्टन दूत कौन था? तो जेम्स प्रथम का दूत था आपका कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो है प्रथम अंग्रेज जो भारत आया। कौन? कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया 1608 में। कब दोस्तों? 1608 में सूरत बंदरगाह पर हेक्टर नामक जहाज से। तो इसका मतलब कैप्टन हॉकिंस जो है ये प्रथम ऐसे अंग्रेज हैं, क्या प्रथम ऐसे अंग्रेज हैं जो 1608 ईस्वी में भारत आए। पहली बार है सूरत बंदरगाह पर। कौन से? सूरत के बंदरगाह पर। और हेक्टर नामक जहाज से। कौन से जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से। ओके, जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में। जैसा कि होता है कि जो ये इंडियन वो ब्रिटिश आए थे वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में, बट कंपनी की स्थापना हुई थी वो अकबर के शासनकाल में। किसके दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम से लाया गया था। तब जो जेम्स प्रथम का पत्र था वो अकबर के नाम से लाया गया था। ओके, फिर दोस्तों की फारसी तुर्की, क्या फारसी तुर्की प्लस अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। किसे? जो आपका कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत था। किसका? जेम्स प्रथम का दूत था कैप्टन हॉकिंस, जो फारसी तुर्की और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये पहला ऐसा अंग्रेज है जो भारत में पहली बार आया था सूरत बंदरगाह पर और अपने हेक्टर नामक जहाज से आया था। ओके, जहांगीर से उपाधि पाया इंग्लिश खान। तो जहांगीर से क्या उपाधि इनको मिली थी? तो ये मिली थी इंग्लिश खान। क्या है? इंग्लिश खान। सूरत में कोठी खोलने की अनुमति में पहले सफल रहा था। तो पहली ही बार में सफल हो गया कैप्टन हॉकिंस सूरत में अपनी पहली कोठी खोलने में। ओके, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया था। किसको? इनकी जो कोठी खोली उसे रद्द कर दिया। आगरा के पास 400 मनसब प्राप्त हुए थे। मतलब जो आपके कैप्टन हॉकिंस थे जिनको आज 400 मनसब प्राप्त हुए थे। कहाँ? आगरा के पास में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है कि 1611 में मछलीपट्टनम में कोठी की स्थापना। तो 1611 में मछलीपट्टनम में कोठी की स्थापना। और 1612 में क्या? 1612 में दोस्तों सवाली का युद्ध हुआ। किसका दोस्तों? सवाली का युद्ध हुआ 1612 में। अंग्रेज प्लस पुर्तगाली, क्या अंग्रेज प्लस पुर्तगाली के बीच हुआ। पुर्तगालियों का हार हुई। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 1612 में सवाली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो अंग्रेजों और पुर्तगाल, क्या अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ। जिसमें दोस्तों जीत किसकी हुई? तो जीत हो गई दोस्तों इसमें अंग्रेजों की विजयी हुई और पुर्तगाली हार गए। ओके, दोस्तों 1613 में हुआ था सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की अनुमति मिली। कब? 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना मिली ब्रिटिश को। ओके, नेक्स्ट है कि 1615 में दोस्तों 1615 में सर टॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन। तो 1615 में जो सर टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। और 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके द्वारा गोलकुंडा के शासक द्वारा ब्रिटिशों को एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। फरमान क्या था दोस्तों? 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार करने की अनुमति मिली। कितने? 500 पैगोड़ा पर ईयर मतलब पर ईयर देकर व्यापार करने की इनको अनुमति मिली। किसको? ब्रिटिश को। तो फिर आगे तो 1639 में दोस्तों 1639 में इनको कुछ और हासिल हुआ। फ्रांसिस डे किसने दोस्तों? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मिल गया। किसको मिल गया? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया। वहाँ से एक किला बंद कोठी बनाई। क्या? वहाँ एक किला बंद कोठी बनाई। किसने दोस्तों? फ्रांसिस डे ने, ब्रिटिशर्स ने, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ये भी दोस्तों ब्रिटिशर्स की एक जीत ही समझो, जीत थी। ये धीरे धीरे करके
भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, भारत को लूटने की कोशिश कर रहे थे, इनसे व्यापार करना चाहता था। व्यापार करने का मतलब दोस्तों इनका ये नहीं था कि हम यहाँ से सामान ले जाएं उसके बदले ही धन दें। इनका मतलब दोस्तों ये था कि हम यहाँ से व्यापार करें, बट क्या करें, यहीं के यहाँ का जो पैसा है वो यहीं रहे। हम वहाँ से जो सोना लेकर, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे अपने वहाँ से सोना लेकर आते थे, डायमंड लेकर आते थे, तो ये जो यहाँ से वहाँ से हम लाते थे उसके मतलब जैसे हम यहाँ से कुछ सामान खरीदते थे, उसके बदले में ये क्या देते थे, सोना या डायमंड दिया करते थे इंडियंस को। तब इस तरीके से व्यापार करते थे। बट वो ये सोचते थे जो हम अपने यहाँ से डायमंड और सोना लाते हैं वो ना लाकर हम यहीं के पैसे से व्यापार करें। तो उनका मतलब ये था, इसीलिए ये यहाँ किलाबंद कोठी बना रहे हैं, कहीं किसी 500 पैगोड़ा देकर इस तरीके से ज़मीन ले रहे थे। ठीक है। 1691 दोस्तों का 1691 बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से हुगली में व्यापारिक कोठी निर्माण करने की अनुमति प्राप्त की। देखिए दोस्तों, फिर एक जीत बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से मिल गई। ओके। हुगली में कोठी बनाने के बाद हुगली में कोठी बनाने के बाद कासिम बाजार और पटना में भी कोठी बनाई। कासिम बाजार और पटना में कोठी बना ली। किसके? हुगली के। देखिए, हुगली में कोठी बनाई, उसके बाद में कासिम बाजार में बनाई, फिर पटना में बना ली। 3 जगह बना ली जहाँ पहले डचों का अधिकार था। आपको पता है कि डच यहाँ से क्यों डचों का जो एक युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और डचों का, जिसमें डच जो थे पराजित हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ से डच जो थे इंडिया को छोड़ चुके थे, मतलब नामो निशान यहाँ नहीं रह चुका था। ठीक है। 1658 में दोस्तों का 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना। कौन? 1658 में औरंगजेब जो है मुगल बादशाह बना। फिर दोस्तों 1661 में 1661 में आपको पिछली क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि जो कैथरीन है, कहाँ की? पुर्तगाल की जो कैथरीन जो है, ठीक है, पुर्तगाल जो है पुर्तगाल की राजकुमारी आपको बताया था। और चार्ल्स द्वितीय जो आपके दोस्तों ब्रिटेन का राजा था, क्या ब्रिटेन का राजा, इन दोनों की शादी आपस में हो गई, जिसकी वजह से पुर्तगाल ने जो है, इसमें पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने अपने बेटी को दहेज में मुंबई दे दिया। क्या दे दिया? मुंबई दे दिया। तो इस तरीके से देखिए, पुर्तगाल ने इंग्लैंड के राजा को दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 1668 में ब्रिटिश कंपनी से 10 पाउंड वार्षिक किराए पर देकर दे दिया। मतलब जो चार्ल्स द्वितीय हैं इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर जो मुंबई को है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है। ये हम पिछली क्लास में बता चुके थे। अंग्रेज मुंबई प्राप्त करने के बाद वहाँ पर मुंबई शहर और एक बंदरगाह बसाया। अभी तक मद्रास और मुंबई 2 बड़े जगह पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। कहाँ पर? मद्रास और दोस्तों मुंबई, ऐसे 2 बड़े जगह थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है। अब केवल एक बड़ी जगह कोलकाता बची थी, क्योंकि वो आपको उस समय पता है कि इंडिया का वो कोलकाता वाला भाग जो था, कोलकाता में उस समय आपका बहुत आता था, बिहार और उस साइड का जितना भाग आता है वो सब कोलकाता में आता था। ठीक है। बंगाल जो आपका है, बिहार और कोलकाता, पश्चिम बंगाल और दोस्तों इधर का और उधर के जितने स्टेट हैं वो आते थे इसी में, झारखंड वगैरह जो है उसी में आते थे। तो एक बड़ी जगह थी जो व्यापार करने के लिए वो अच्छी थी, तो केवल एक जगह बचा था। उन्होंने मुंबई और मद्रास में अपनी कोठी स्थापित कर चुके थे। ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में 1680 में क्या हुआ? 1680 में इन्होंने और धमाल मचाया। औरंगजेब ने सभी कंपनियों पर 15% जजिया कर लगा दिया। क्या? औरंगजेब जो थे इन्होंने 15% कंपनी पर क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। ठीक है। फिर दोस्तों अंग्रेज इस कर से नाराज़ होकर, कौन से दोस्तों कर था? जजिया कर। तो अंग्रेज ने क्या कहा? इस कर से नाराज़ होकर बंगाल के क्षेत्रों में कासिम बाजार, हुगली के क्षेत्रों पर से लूटपाट शुरू कर दी। देख लीजिए, फिर एक अलग काम करने लगे। तो इस कर से नाराज़ होकर कासिम बाजार और हुगली के क्षेत्रों से, उस एरिया से पूरा जो था लूट शुरू कर दिया, लूटना लोगों को। ठीक है। इसमें अंग्रेज़ों और मुगलों के बीच झड़प हुई। इसमें अंग्रेज़ों और मुगल शासक के बीच झड़प शुरू हुई। जब इस बात की खबर औरंगजेब को चली, तो मतलब इस बात का पता जब औरंगजेब को चला, तो औरंगजेब ने 1686 में अपने सैनिकों को भेजकर अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया। कब भेजा? 1686 में। और अंग्रेज फुल्टा नामक द्वीप पर जा बसे। कहाँ दोस्तों? फुल्टा नामक द्वीप पर। ओके। आप तो ये पूछ सकता है कि जब मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था 1686 में, उस समय अंग्रेज यहाँ से जाकर कहाँ बस गए थे जाकर? तो आपको फुल्टा नामक द्वीप पर। कहाँ? फुल्टा द्वीप पर। ओके। इन सभी घटना के बाद एक अंग्रेज व्यक्ति जब चौरनौक औरंगजेब से क्षमा मांगी, चौरनौक औरंगजेब से क्षमा मांगी और फिर से ऐसी गलती नहीं करने की शपथ ली। ओके। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेकर उसको माफ़ कर दिया।
देखिए औरंगजेब जो थे, मुग़ल शासक थे, उन्होंने इंडियंस का देखिए दिमाग ही ऐसा है, तरस खा जाते हैं। तो उन्होंने जब क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, किसने? जॉब चार्नॉग ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, हाथ पैर जोड़े होंगे, ठीक है। तो औरंगजेब क्या किए? औरंगजेब ने उनको 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया उन पे और उनको क्षमा कर दिया। तो अब क्षमा करने के बाद फिर से अंग्रेज़ों ने वही धंधा शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। फिर 1698 आ चुका दोस्तों, अंग्रेज़ों को बंगाल के सूबेदार अजीम उनसन से 3 गाँव की ज़मींदारी प्राप्त हो गई। किससे? अंग्रेज़ों को बंगाल के सूबेदार अजीम उनसन से 3 गाँव की ज़मींदारी प्राप्त हो गई। फिर कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतानाती, क्या कालिका, जो आपका कोलकाता, गोविंदपुर, सुतानाती, आधुनिक कलकत्ता, जो आपके आधुनिक कलकत्ता कहलाते हैं, ये 3 थे। ओके। फिर दोस्तों 1700 में जॉब चार्नॉग ने इसे विकसित कर कलकत्ता का रूप दे दिया। जॉब चार्नॉग जो थे इन तीनों को, क्या सुतानाती, क्या भाई बताया आपको? सुतानाती दोस्तों, सुतानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता, सुतानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता, इन दोनों को इनको क्या मिलाकर चार्नॉग ने 1700 में इनको विकसित कर दिया और कलकत्ता नाम दे दिया। कलकत्ता में एक किला बनाकर किलाबंदी किया जिसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया। दोस्तों किसने? अंग्रेजों ने कोलकाता में एक किला बनाया और वो किलाबंदी कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया? फोर्ट विलियम रख दिया। इस किला का अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। कौन दोस्तों था? चार्ल्स आयर था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कलकत्ता 1974 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश की राजधानी बनी। कब तक दोस्तों? 1974 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश की राजधानी कलकत्ता बनी। फिर देख लेते हैं अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी। अब मैंने आपको क्या बताया कि उनके लिए देखो, उन्होंने 2 तो जीत चुके थे, मद्रास और मुंबई। मुंबई मतलब उनको फ्री में मिल चुकी थी, क्योंकि जो कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का जब विवाह हुआ तो पुर्तगाल के राजा ने उनको जो दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई को गिफ्ट कर दिया। तो जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक की दर से किराया लगाया और उनको कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इस तरीके से मिल गया। और मद्रास को जीत चुके थे, बचा था कोलकाता उनको जीतना, तो कोलकाता ने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। अभी जैसा जस्ट पीछे आपने देखा, तो आपको पता है कोलकाता ये इनकी एक प्रेसिडेंसी थी, दूसरी आपकी मद्रास यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तीसरा आपका मुंबई, तो इनकी ये प्रेसिडेंसियाँ थी। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। कब दोस्तों? 1707 में औरंगजेब की, अभी आपको बताया था 1605 में, क्या 1605 में और आपकी अकबर की मृत्यु हुई थी, ये नोट करते रहना। फिर 1713 में दोस्तों फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। कौन दोस्तों? 1713 में जो फर्रुखसियर है, ठीक है, फर्रुखसियर को दोस्तों घड़ितकार कहते हैं, क्या घड़ितकार कहते हैं, मुगल बादशाह बना। 1715 में इसके दरबार में एक अंग्रेजी दूत मंडल आया। किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार में 1715 में एक अंग्रेजी दूत आया। जॉन सरमन अध्यक्ष बना, विलियम हैमिल्टन डॉक्टर, ठीक, ख्वाजा शेखुर्द, क्या? ख्वाजा शेखुर्द। 1717 फर्रुखसियर द्वारा घोषणा पत्र। 1717 में फर्रुखसियर ने घोषणा कर दी, क्या कि कंपनी का मैग्ना कार्टा, ठीक है, 3000 रुपया देकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार। मतलब इन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया, किसने? फर्रुखसियर जो है, उन्होंने 1717 में एक घोषणा पत्र किया, उसका नाम रखा कंपनी का मैग्ना कार्टा। उसमें क्या था वो देखते हैं। उसमें यह था 3000 रुपया देकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करना, 1000 रुपया देकर सूरत पर कर मुक्त व्यापार करना, ठीक है, और मुंबई के टकसाल के चांदी और तांबे के सिक्के की मान्यता प्राप्त, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों 1757 प्लासी का युद्ध, आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स और डचेस थे, कौन? डचेस और ब्रिटिश, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश थे डचों को पराजित कर दिया था, जिसकी वजह से जो डचों का नामो निशान इंडिया से मिट गया, मतलब यहाँ से नहीं चले गए, ठीक है। 1765 में आपको पता है कि बक्सर का, 1764 में दोस्तों हुआ था, 1764, हाँ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ओके। फिर डेन या डेनिश या डेनमार्क, तो आप आता दोस्तों डेनमार्क, डेनिश, ठीक है। आपको बताया पहले कौन आया था? पोर्चुगल मतलब पुर्तगाल, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर उसके बाद में डेनिश आए, ठीक है, PDBDF, ठीक। अंग्रेजों के बाद दिन भारत आया, मतलब अंग्रेजों के बाद ये भारत आया, ठीक है। भारत आगमन 1616 में हुआ। कब? 1616 में हुआ। त्रावणकोर प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, मतलब इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो खोली वो तंजौर जिला के त्रावणकोर में, कहा? तंजौर जिला के त्रावणकोर में अपनी 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोल दी।
और श्री रामपुर बंगाल दूसरी फैक्ट्री की स्थापना, मतलब श्री रामपुर बंगाल में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल दी 1676 में। पहली खोली 1620 में त्रावणकोर में, और दूसरी फैक्ट्री खोल दी श्री रामपुर बंगाल में 1676 में। दोस्तों जो नोट्स आपको दिख रहे होंगे, इन नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम बॉक्स मिल जाएगा, उस टेलीग्राम पे जाकर आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों 1745 उन्होंने अपनी सभा फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी की बेच दी और भारत से चले गए बहुत आसानी से। कौन? डेनिस। 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिशर्स को बेच दी और यहाँ से निकल पड़े, रवाना हो गए, ठीक है, अपने वापस चले गए अपने इलाके में। ओके, इसके बाद में बचता है दोस्तों फ्रांसीसी को कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों फ्रांसीसी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चाहिए इसकी डिटेल से तो आपका इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको फ्रांसीसी आने वाला पार्ट 3 जो है वो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।